Okay, hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 6. Okay, so बेटा क्लास 6 में मैंने आप लोग का चैप्टर 15 स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर 15 आपका था वाटर से. ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को वाटर के बारे में बताया था. तो वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के यूजेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो वाटर होता है उसका हम लोग पर्सनल यूजेस में काफ़ी 8% यूज़ करते हैं, है ना. उसके बाद 75% वाटर का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए किया जाता है और 22% इंडस्ट्रियल लेवल पे अपन करते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी और भी यूजेस है जो कि जिसका यूज़ हम वाटर पे करते, वाटर का यूज़ हम जिससे डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो वाटर की डिफरेंट स्टेट होती है उसके बारे में बताऊंगी. क्लियर. सो बेटा वाटर की स्टेट है, तो स्टेट ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ वाटर इज जनरली थ्री टाइप्स की होती है. ये कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन दैट इज अ सॉलिड, सेकेंड वन इज अ लिक्विड एंड थर्ड वन इज अ गैस. ओके, अब सॉलिड लिक्विड गैसेस इन तीनों ही फॉर्म में क्या होता है? वाटर मिलता है. अब देखो सॉलिड लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंट होता है. देखिए जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है या वाटर का सॉलिड फॉर्म जो है, इसमें वाटर जो डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल है एटम से मिलकर बना होता है. तो उसमें वाटर में छोटे छोटे एटम आपस में काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होंगे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा. और जब अट्रैक्शन फोर्स किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में बहुत अधिक होता है तब वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, इस कारण से उसकी उस स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, तो वाटर की सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? आइस, है ना. इन द फॉर्म ऑफ आइस वाटर इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ओके, अब आइस में क्या होता है? उसके जो वाटर के पार्टिकल होते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है बहुत ही क्लोजली टुगेदर होते हैं. ठीक है, नाउ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड एज अ वाटर ही फॉर्म में पाया जाता है, पानी फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा फोर्स कम होता है ना. वो फ्लो कर सकते हैं. और उसके बाद फिर थर्ड स्टेट है गैसियस में आपका वाटर का आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. ओके, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये आपका क्या हो गया? गैसियस फॉर्म हो गया किसका? वाटर का. तो ये तीन स्टेट में जनरली वाटर पाया जाता है. ठीक है, अब क्या होता है? वाटर की ये जो डिफरेंट स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट और सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में चेंज कर सकते हैं. ओके, और ये जो चेंजेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सो व्हेन वी प्रोवाइड द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, जो फैक्टर होते हैं जो वाटर की स्टेट को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग. ओके, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में. जैसे आप बर्फ रख दोगे उसमें बर्फ में थोड़ा सा हीट मिलती है तो वो पानी में बदल जाता है. पानी के बाद फिर अगर उसको और ज़्यादा हम लोग गर्म कर लेते हैं, उसको उबालते हैं, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना. सो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो वाटर की जो स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगेगी. इसी तरीके से जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो जस्ट अपोजिट होता है. जो गैसियस स्टेट है यानी वाटर वेपर, प्रेशर बढ़ाने पर वो वाटर में चेंज हो जाएगा यानी लिक्विड फॉर्म में. और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो आइस में यानी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसी के अंदर स्टेट के अंदर जो चेंजेस होता है इसमें आपको टू स्मॉल इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है. इसमें एक वर्ड आया है इवोपोरेशन. ओके, सो इवोपोरेशन क्या होता है? व्हेन द लिक्विड और अ वाटर विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, व्हेन वी प्रोवाइड हीट, जब हम लोग हीट देते हैं तो वाटर वेपर में जो चेंज होने की प्रोसेस होती है इसे ही क्या बोला जाता है? इवोपोरेशन बोला जाता है. ठीक है, so what is evaporation? Evaporation is the process of converting water vapor into vapor below its boiling point, ऐसे हम कह सकते हैं. ठीक है, और उसके अलावा फिर सेकेंड प्रोसेस है कंडेंसेशन. याद रखिएगा जो इवोपोरेशन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज, वो जो इवोपोरेशन वो टेम्परेचर फैक्टर पर डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवोपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी. ठीक है, टेम्परेचर घटाएंगे इवोपोरेशन की रेट घट जाएगी. इसी तरीके से कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन क्या होता है? उसका वाटर वेपर या जो गैसेस है, हम गैस कह सकते हैं डायरेक्टली, जो वाटर वेपर और गैसेस है
उनका किसमें चेंज होना, वाटर में या लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, चेंज इन वाटर और लिक्विड फॉर्म, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो मतलब बिलो इट्स एटमॉस्फेरिक पॉइंट। तो मतलब एक सिंपल वे पे आप कह सकते हो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू द वाटर और आफ्टर द कूलिंग, याद रखिएगा जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है वो कूलिंग होती है, यानी टेम्परेचर हटाना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और वाटर वेपर से वाटर में चेंज हो गए, यानी कह सकते हैं कि गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना। तो चेंजिंग ऑफ द गैस इनटू द लिक्विड it is known as a condensation and changing of a water into water vapor it is known as a evaporation। आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो, ओके। एक सिंपल वे पे इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का एग्जांपल आप लोग को देखना है। तो सिंपल वे पे क्या हो जाएगा, जैसे सन होता है, मतलब समुद्र होता है, सी होता है, सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो ये जो क्या होता है, जो समुद्र यानी सी का पानी है वो वेपराइज होकर के ऊपर आसमान में जाता है। तो सन से उसको टेम्परेचर मिला तो पानी जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपर में चेंज होने लगा, यानी यहाँ पे हुआ इवापोरेशन, ओके। और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे आप इसका कूलिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने पर ये जो वाटर वेपर होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी में गिरता है, ठीक है ना, जमीन में गिरता है, एक तरीके से कह सकते हैं जमीन में गिरता है। तो यहाँ पे पानी जो था यानी वाटर वेपर था वो बूंदों में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज टॉपिक, ओके स्टूडेंट। ये टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसके इवापोरेशन और कंडेंसेशन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग बढ़िया से लर्न करिएगा। यू हैव टू सॉर्ट आउट वर्ड मीनिंग ऑल्सो and you have to once read your book also, okay। have you any query, so I will take your online class, then you will ask me, okay। So this is all about of my today's class and this is ending of my today's class. Thank you and have a nice day.